इस जादूगर ने अपनी पत्नी को गलती से जिंदा ही काट दिया। उसे यह मैजिक इस बॉक्स के साथ करना था। जादूगर ने अपनी पत्नी को उस बॉक्स में लिटाया और अब बारी थी पहले चैलेंज की, जिसमें पेट को काटना था। तो उसने काट दिया। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन इसके बाद उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाती है और अपने हाथों को जोर जोर से पटकती है, जो उसे सिग्नल दे रही होती है, क्योंकि वो उस बॉक्स में अटक गई थी। वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। जादूगर वहाँ चल रहे शोर की वजह से कुछ नहीं सुन पाता और उसके पत्नी के मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। जादूगर को लगा उसकी पत्नी बाहर निकल गई होंगी, लेकिन वो नहीं जानता था कि जो अब वो गला काटने वाला था वो नकली नहीं बल्कि उसकी पत्नी का असली गला था। अब जैसे ही जादूगर ग्राइंडर मशीन से उसका गला काटने लगता है तो मांस के टुकड़े खून के साथ स्टेज पर गिरने लगते हैं और जब लोग शोर मचाने लगे तब जादूगर को समझ आता है कि कुछ तो गलत हुआ है। जैसे ही उसने बॉक्स को खोला, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब उसके पत्नी का गला धड़ से अलग हो चुका था और हर तरफ खून ही खून था। दोस्तों, अब जादूगरों में गलतियां होना एक आम बात है। दोस्तों, ये है जादूगर हैरी हुडिनी और ये है जो बोरिस। 27 जनवरी 1908 यूएसए में एक 34 साल का आदमी अपने हाथों पर हथकड़ी बांधकर एक स्टेज पर एक पर्दे के पीछे से निकलकर चिल्लाते हुए ऑडियंस के सामने आता है और यह उसकी पहली लाइव परफॉर्मेंस थी। लेकिन वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं था और उसके पास एक बड़ा कैन था जो पानी से पूरी तरह से भरा हुआ था। फिर लोगों ने तालियां बजाना बंद कर दिया और चुप हो गए और अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। स्टेज पर खड़े उस शख्स ने पानी से भरे उस कैन को अपने सामने रखा और फिर एक सीढ़ी के सहारे उस पर चढ़ गया और पहले तो उसने अपने पैर अंदर डाले और फिर खुद उसमें चला गया। उसके अंदर जाते ही एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलकर स्टेज पर गिर गया। अब लोग सिर्फ उसके सर को देख रहे थे। उस शख्स ने अपने असिस्टेंट को देखा और उसे इशारे से सिग्नल दिया कि अब वो तैयार है। असिस्टेंट भी उसकी बात समझ गया। वो भागते हुए उसके कैन के पास आया और वो उस कैन के ढक्कन को ऊपर से बंद कर देता है, जिससे उस जादूगर का सर पानी में चला जाता है। ये देखकर लोगों में शांति छा गई, लेकिन उस असिस्टेंट ने सिर्फ ढक्कन ही नहीं लगाया, बल्कि उसने उस कैन को चारों तरफ से 6 ताले लगा दिए ताकि वो जादूगर वहां से बाहर ना निकल पाए। और फिर उस कैन को एक काले पर्दे के पीछे छुपा दिया गया, जिसके बाद कोई भी स्टेज पर नहीं आया और ना ही किसी ने उन लॉक्स को खोला। अब 2 मिनट बीत चुके थे। अब लोग भी घबराहट महसूस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लोग शोर मचाने लगे तो उस पर्दे को साइड में हटाया जाता है तो देखने को मिलता है 34 साल का जादूगर हथकड़ी को अपने हाथ में पकड़े हुए बहुत ही आराम से उस कैन के पास खड़ा था। लेकिन उस कैन पर अभी भी लॉक लगा हुआ था और उस महान जादूगर का नाम था हैरी हुडिनी। उसके जीते जी किसी ने भी ये पता नहीं लगाया कि उसने ये जादू किया कैसे, और इस स्टंट ने हैरी हुडिनी को फेमस कर दिया था और उन्हें आज भी इस स्टंट के लिए माना जाता है। उन्हें मरे हुए 100 से भी ज्यादा साल बीत चुके हैं। वो इतना निडर था कि वो किसी भी स्टंट को करता था, लेकिन ये भी पूरा सच नहीं था, क्योंकि उसकी लाइफ में एक ऐसा भी स्टंट था जिसे करते वक्त उसके होश उड़ गए थे और उसके असिस्टेंट को उसे बचाना पड़ा। और उसके बाद कभी भी उन्होंने उस स्टंट को करने का नहीं सोचा और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस स्टंट को कर पाए। लेकिन सन 1990 एक 32 साल का लड़का जिसका नाम जो बोरिस, उसने फैसला किया कि वो उस स्टंट को करेगा जिसे हुडिनी भी नहीं कर पाया। जो बोरिस कैलिफोर्निया का रहने वाला था। वो अपना गुजारा बच्चों को जादू दिखाकर करता था, लेकिन उसका ये मानना था कि एक दिन वो हुडिनी जैसा बनेगा। वो अपने घर वालों को ये भी कहता था कि वो हुडिनी को भी पीछे छोड़ देगा, उससे भी बेहतर बनेगा। तो उस साल वो फैसला करता है कि अब अपने सपने को हकीकत में बदला जाए और ये करने के लिए उसे वही स्टंट करना था जो हुडिनी ने अधूरा छोड़ दिया था। 31 अक्टूबर सन 1990 की रात जो बोरिस अपने 2 बच्चों के साथ और अपने माता पिता के साथ प्रेस्नो के एक एम्यूजमेंट पार्क पर पहुंचता है। वहां के लोग उसे देखते ही शोर मचाने लगते हैं और अब उसका ये शो टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था, क्योंकि वो जो स्टंट करने जा रहा था उसे खुद हुडिनी भी नहीं कर पाए थे। जो बोरिस सबसे पहले लोगों को अपनी स्पीच देता है कि वो कैसे स्टंट को करेगा और कैसे वो अगला हुडिनी बनेगा।
जिसके बाद वो अपने असिस्टेंट को देखता है और इशारे से वो उसको बताता है कि अब वो स्टंट करने के लिए रेडी है। सभी लोगों की आंखें और कैमराज जो बोरिस की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके असिस्टेंट जो बोरिस को बॉक्स में रख देते हैं, चेन से लपेट देते हैं और इसके बाद जो बोरिस को उठाकर एक प्लास्टिक के बॉक्स में रख देते हैं जो बिल्कुल कांच जैसा होता है, जिसके आर पार हम आसानी से जो बोरिस को देख सकते थे। अब उसके असिस्टेंट उसे 7 फीट गड्ढे में ले जाते हैं और इशारा मिलते ही उसे रेत से भरना शुरू करते हैं, मतलब उसको जिंदा दफनाना था। हुडीनी ने भी इस स्टंट को करते वक्त अपनी जान को जोखिम में डाला था और वो बहुत मुश्किल से बचा था। अगर उस दिन हुडीनी के असिस्टेंट उसे ना बचाते तो उसकी उसी दिन मौत हो जाती। दूसरी ओर जो बोरिस ने 1 साल पहले इसी तरह का प्रैक्टिस स्टंट किया था, जो कि थोड़ी सी मिट्टी के साथ किया था, जिसमें वो बाहर निकलने में कामयाब हुआ था। लेकिन स्टेज पर इतनी सारी पब्लिक देखकर, न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल्स, रेडियो देखकर जो बोरिस और उसने सोचा यही टाइम है अपने आप को हुडीनी से बेहतर साबित करने का, और इसीलिए अब वो फैसला करता है कि वो अब 3 फीट रेत यूज में लेगा और उसके ऊपर 4 फीट गीला सीमेंट डालेगा। उसकी यह बात सुनकर वहाँ के न्यूज़ और टीवी चैनल वालों ने समझाया कि भाई ये बहुत बुरा आइडिया है, तुम ये नहीं कर सकते, अभी यही रुक जाओ। लेकिन जो बोरिस ने किसी की बात नहीं सुनी और बोला मुझे पता है मैं क्या करने वाला हूँ। जब जो बोरिस 7 फुट के गड्ढे में पहुंचा तब वो अपने असिस्टेंट के पास देखता है और उनको इशारा करता है। इसके बाद उसकी टीम बहुत ही खुशी से गड्ढे में मिट्टी डालने लग जाती है। अब 1 मिनट ही हुआ था कि उसके टीम को जो बोरिस के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और तभी उन्होंने उसी वक्त मिट्टी डालना रोका और एक शख्स गड्ढे में कूदा और थोड़ी मिट्टी साइड में करने के बाद उसे जो बोरिस दिखाई दिया। वो जिंदा था लेकिन बहुत ही डरा हुआ था, जिसके बाद टीम मेंबर की मदद से वो वहां पर बैठ जाता है और बताता है कि उसकी गले की चेन बहुत टाइट है, जिसे थोड़ा लूज किया जाए। लेकिन जो लोग स्टंट देखने आए थे वो जो बोरिस की तरफ देख रहे थे, लेकिन वो समझ गए थे कि बात वो नहीं है जो जोरिस कह रहा था। गले की चेन बिल्कुल ठीक ही थी, लेकिन उन्हें ये समझ आ गया था कि उन्होंने बहुत ही बड़ी मुसीबत मोड़ ली है। अब वो चाहकर भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये स्टंट जो बोरिस की सोच से भी परे था। इसका एहसास अब उसे होने लगा था। वहाँ के लोगों ने बोला कि नहीं होता है तो जाने दो, पर तुम अपने आप की जान खतरे में मत डालो। लेकिन जो बोरिस अब किसी की नहीं सुन रहा था। वो बोला वो बिल्कुल ठीक है, बस उसकी गले की चेन थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। फिर उसकी टीम ने उसे फिर से बॉक्स में बंद कर दिया और फिर से ऊपर से रेत डाली जाती है। पहले 3 फीट रेत डाली और अब जो आप देखोगे उससे आपकी भी रूह कांप जाएगी। गड्ढा रेत से भर चुका था। रेत को डालने के बाद ट्रक से उसके ऊपर 4 फीट सीमेंट डाल दिया गया। अब गड्ढा पूरी तरह से भर गया। लोग सारे आगे आकर उस गड्ढे को पास से देखने लगे और इंतजार कर रहे थे जो बोरिस जल्दी बाहर आएगा। लेकिन अब लोग इस मंजर को देख ही रहे थे और न्यूज कैमराज, टीवी वाले उसे फिल्मा ही रहे थे। तभी सीमेंट 1 फीट जमीन के नीचे धंस गया। अब हुआ ये कि बॉक्स के ऊपर करीब 7000 किलो वजन पड़ने की वजह से बॉक्स के ऊपर का ढक्कन टूट गया और सारा माल बॉक्स के अंदर चला गया और जो बोरिस चारों तरफ से मिट्टी के घेरे में आ चुका था और ऊपर से सीमेंट का 7 किलो वजन। अब जाकर बोरिस जिंदा दफन हो चुका था। वहाँ के लोग और उसकी टीम जल्दी से एक्शन में आई और जल्दी जल्दी वहाँ की मिट्टी हटाने लगी। उन्होंने पूरी जोर से मिट्टी हटाने की कोशिश की, लेकिन उनको मिट्टी हटाने में करीब 30 मिनट लग गए और जब जो बोरिस मिला वो पहले से ही मरा पड़ा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो बोरिस ने बॉक्स की स्ट्रेंथ को कुछ ज्यादा ही आंक लिया था, लेकिन सीमेंट का वजन मिट्टी की वजन से ज्यादा निकला। जबकि जो बोरिस ने स्टंट को मिट्टी पर ही टेस्ट किया था, उसने जब मिट्टी में ये स्टंट किया था तब ये काम कर गया था। लेकिन इस बार जो बोरिस ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि सीमेंट नीचे से ऊपर की ओर सूखता है, इसीलिए वो भले ही 3 फीट रेत को पार कर लेता, लेकिन वो सीमेंट की लेयर को पार नहीं कर सकता था। Through the shackles, through the handcuffs, I burrowed my way through 3.5 feet of dirt. To get through all this before the cement. वैसे भी इसे
फेल ही होना था। इस स्टंट को करना शुरू से ही एक सुसाइड स्टंट था, लेकिन जो बोरिस इतना कॉन्फिडेंस लग रहा था कि वो इस स्टंट को किसी भी हाल में करना ही चाहता था, इसलिए उसे किसी ने नहीं रोका। He thought Houdini was one of the great escape artists and he wanted to be better than Houdini. दोस्तों, अब जो मैं आपको बताऊंगा उसे सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। जो बोरिस एग्जैक्टली हुडिनी की 64वीं डेथ एनिवर्सरी पर मरा था। जो बोरिस हुडिनी तो नहीं बन पाया, लेकिन उसकी और हुडिनी की डेथ सेम जरूर बन गई।